सो देखो आज हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन इन्वायरमेंट अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की हमें ज़रूरत पड़ती है और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है सर्वर पे। लेकिन उसके लिए क्या या कैसे काम करता है, क्यों हम डोमेन इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए कि यहाँ पर हमारे पास में एक सर्वर है, ये हमने एक सर्वर मशीन हमने ले ली है। ये मेरा एक सर्वर मशीन है जिसमें मैंने ADDS यानी कि ADDS हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ, जिसकी वजह से ये बन गया है डोमेन। ये एक डोमेन है और यहाँ पर हमारे क्लाइंट मशीन्स, हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो क्लाइंट मशीन्स है वो एक ही जगह से हैंडल होने चाहिए। कहाँ से? डोमेन इन्वायरमेंट से। अगर आपने यहाँ पर यूज़र 1 बनाया, यूज़र 2 बनाया, यूज़र 3 बनाया, यूज़र 4 बनाया, कोई भी यूज़र अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप किसी भी मशीन पर जाके लॉगिन कर सकते हो। जैसे आज हमने यूज़र 1 से यहाँ पे लॉगिन कर लिया, कल आए तो हमने यूज़र 1 से यहाँ लॉगिन कर लिया, परसों हमने यूज़र 1 से यहाँ लॉगिन कर लिया। इस तरीके से अगर ये मशीन हमारे डोमेन के इन्वायरमेंट में एज अ मेंबर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारा डोमेन पूरा का पूरा इन सभी मशीन के ऊपर में कंट्रोलिंग कर सकता है फ्रॉम वन सिंगल लोकेशंस। यहाँ पर जो भी यूज़र बनाओगे, जो भी आप डेटाबेसेस लगाओगे, जो भी आप यहाँ पे परमिशन पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करोगे, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ जो होगी इन सारे क्लाइंट मशीन्स के ऊपर में अप्लाई होगी। और इस चीज़ के लिए अगर आप चाहते हो कि हमारी मशीन एक इन्वायरमेंट में काम करे, एक डोमेन इन्वायरमेंट में काम करे, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन को मेंबर बनाना पड़ता है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें किसी क्लाइंट मशीन्स को अगर मेंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए सर्वर डोमेन इन्वायरमेंट अगर से हमें क्रिएट करना है तो इस चीज़ के लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करना होता है। और जैसे ये सर्विस आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे हमें एक डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। तो डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करने के बाद हमने डोमेन प्रमोट किया हुआ है और हमारे डोमेन का नाम है india.com। ये हमारा सेंट्रलाइज लोकेशंस क्रिएट हुआ है। और देखिए यहाँ पे आप टूल में जाएंगे, टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स अगर से देखेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर सिंपल india.com के नाम से हमारा सर्वर है। यहाँ पर आप कंप्यूटर्स में जाओगे तो अभी फ़िलहाल कोई भी क्लाइंट मशीन्स है क्या? नहीं। जितनी भी क्लाइंट मशीन्स आप मेंबर बनाते जाओगे उन सभी का लिस्ट जो होगा इस कंप्यूटर में आते जाएगा। दूसरा, हमने यहाँ पर कुछ साइट 2 करके एक यूज़र बनाया हुआ है जिसमें हमारा टेस्ट 1 है, या फिर हमें एक और यूज़र बनाना है। जैसे अगर यूज़र बनाना है हमारा डोमेन के अंदर में तो वो भी हम इसमें कवर कर लेते हैं कि यूज़र कैसे बनाएंगे। सिंपल, आप जैसे यहाँ पर यूज़र जाओगे तो यूज़र में काफ़ी सारे हमारे ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं और यहाँ पर अगर आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपल राइट क्लिक करिएगा, न्यू में जाइएगा और न्यू में जाने के बाद यूज़र पे आप क्लिक कर दीजिए। यूज़र पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं टेस्ट 2। हमने यूज़र बनाया हुआ है। इनिशियल आपको देना है, आप दे सकते हैं। आपको लास्ट नेम देना है, आप दे सकते हो। आप फुल नेम देना चाहो आप दे सकते हो। ऑटोमेटिकली लास्ट नेम डालोगे तो फुल नेम आ जाएगा। यूज़र नेम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सिंपल लॉगऑन नेम मैं टेस्ट ही रख रहा हूँ, राइट, टेस्ट 2। और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। पासवर्ड हम दे देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड होना चाहिए हमारा, अदरवाइज़ सर्वर के ऊपर में नॉर्मल पासवर्ड वो अलाउ नहीं करेगा, राइट। ये कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, बाद में देखेंगे। क्लिक ने देखिए टेस्ट 2 हमारा क्रिएट हो गया। अगर आप यहाँ पे OU क्रिएट करना चाहते हो या ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। OU का कंसेप्ट क्या होता है, हमने पहले के वीडियो में भी देखा था, पहले हमने पढ़ा हुआ है कि OU क्या है, एक कंटेनर है जो अदर ऑब्जेक्ट को कंटेन करने के लिए हम क्रिएट करते हैं ताकि हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके। तो सेम ग्रुप बनाना है तो सिंपल राइट क्लिक करिए, न्यू में जाइए। न्यू में जाने के बाद में आपको यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेल के नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर लिया हमने और यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम ओके। तो देखिए सेल नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट हो गया। अगर मुझे टेस्ट 2 को सेल का मेंबर बनाना है तो आप सेल पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में चले जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में आप मेंबर में चले जाइए। मेंबर में जाने के बाद में आप ऐड में चले जाइए। ऐड में चले जाने के बाद में आप एडवांस में चले जाइए। एडवांस में जाने के बाद आप फाइंड नाउ में चले जाइए। फाइंड नाउ में जाने के बाद आपका जो भी यूज़र है, जैसे कि टेस्ट 2, हम इसको ओपन कर देंगे, ओके करेंगे और ओके करेंगे। देखिए टेस्ट 2 जो होता है हमारा मेंबर बन गया। आप चाहो तो टेस्ट 2 के प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हो कि टेस्ट 2 ये हमारा किसका मेंबर है, मेंबर ऑफ, तो सेल का मेंबर है।
आप मैनेजमेंट पर्पस अगर से OU क्रिएट करना चाहते हो तो हमेशा OU डोमेन पे क्रिएट होता है, डोमेन के नेम पे क्रिएट होता है। आप इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू में जाइए और न्यू में जाने के बाद में यहाँ पे आएगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। आप चाहते हो कि भाई हमारा अगर से पुणे के नाम से, पुणे में एक और हमारा एक सिंपल डिपार्टमेंट है और उसके लिए हम एक यूज़र या एक मैनेजमेंट पर्पस OU क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये हमारा OU हो गया। OU के अंदर OU क्रिएट कर सकते हो। जैसे पुणे के अंदर में मुझे एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, लाइक अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है हमारे पास में तो हम यहाँ पे MK मार्केटिंग के नाम से एक OU क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लग रहा है कि पुणे के अंदर में और एक हमारे पास में OU है, क्रिएट करना है मुझे लाइक सेल के नाम से, तो आप सेल के नाम से भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपल, यानी कि आप अगर चाहते हो तो OU के अंदर OU क्रिएट कर सकते हो। OU के अंदर में आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, टेस्ट 3, राइट। तो इस तरीके से हमारा OU जो है वो कंटेनर है जो अदर ऑब्जेक्ट को कंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो देखिए हमने OU क्रिएट करके देखा, यूज़र क्रिएट करके देखा, उसके बाद में हमने देखा कि पर्टिकुलर अगर से हमें ग्रुप बनाना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रुप के अंदर मेंबरशिप करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब हमने ये सारी सेंट्रलाइज चीज़ें तो हमने क्रिएट कर ली, लाइक यूज़र तो क्रिएट कर लिया, लेकिन ये यूज़र लॉगिन कहाँ करेगा हमारी क्लाइंट मशीन्स के ऊपर में। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने और एक मशीन्स मैंने इंस्टॉल करके रखी हुई है, दैट इज़ अ विंडोज़ 8। और विंडोज़ 8 में अगर देखें तो इसका IP एड्रेसेस क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो सिंपल विंडो R एंड ncpa.cpl। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फिग्रेशंस में आपको बता दूं कि IP कन्फिग्रेशंस हमें कैसे करना है। तो देखिए मेरे जो मशीन है, डोमेन मशीन, उसका IP एड्रेसेस है 25.100 और मैंने इस मशीन का IP एड्रेसेस रखा है 25.10, 25.100, ये 25 DNS जो होगा ये भी 25 ही आएगा। तो सिंपल यहाँ पर हमने जो हमारा सर्वर का IP एड्रेसेस है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड DNS में डाल के रखा हुआ है। पिंग करके हम चेक कर लेंगे कि एग्जैक्टली हमारा जो पिंग है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो 25.100 पे अगर से हम पिंग करते हैं तो देखिए कनेक्टिविटी है हमारे सर्वर और हमारे क्लाइंट के बीच में। अब हमें मेंबर बनाना है, अगर हमें इस क्लाइंट मशीन्स को हमें सर्वर का मेंबर बनाना है तो हम मेंबर कैसे बनाएंगे। मेंबर बनाने के लिए सबसे पहली सेटिंग्स ये है कि आपका जो क्लाइंट मशीन्स है वो हमारे फिजिकली हमारे सर्वर के नेटवर्क में कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है IP एड्रेसेस, स्टैटिक या डायनामिक IP एड्रेसेस आप सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट गेट पे DNS प्रॉपर्ली सेट चाहिए सर्वर का जिस पे हमारा DNS रन हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल दिस मशीन पे जाइए। दिस मशीन पे आने के बाद में आप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पे चेंज सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सिस्टम है ये हमारे वर्क ग्रुप का मेंबर है और मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट पहले ही बताया था कि हमारे इन्वायरमेंट में सिर्फ 2 ही इन्वायरमेंट है, एक है वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट, दूसरा डोमेन इन्वायरमेंट। दोनों का डिफरेंसेस भी मैंने बताया था इसके पहले के वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। तो सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये जो सिस्टम है ये हमारे वर्क ग्रुप का मेंबर है, हम इसको डोमेन का मेंबर क्रिएट कर रहे हैं, मैनुअली करना पड़ेगा। सो इस चीज़ के लिए चेंज सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए। चेंज सेटिंग्स पे जाने के बाद में आप चेंज पे चले जाइए और देखिए मेंबर ऑफ डोमेन एंड वर्क ग्रुप, हम डोमेन का मेंबर बना रहे हैं और हमारे डोमेन का नाम क्या है, india.com। हम यहाँ पे करेंगे ओके। ऑथेंटिकेशन पूछेगा डोमेन का, तो डोमेन का ऑथेंटिकेशन दे दीजिएगा। देखो नीचे लिख के ही आ रहा है india.com। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड जो भी है आपका वो पासवर्ड आप डाल दीजिएगा यहाँ पर और सिंपल हम करेंगे ओके। ओके करने का देखिए हमारे पास ऑप्शन आया वेलकम टू द india.com डोमेन। ओके करेंगे, ओके कर लेंगे एंड क्लोज करेंगे। एक बार रीस्टार्ट होगा क्योंकि हमारा डोमेन का मेंबर क्रिएट हो रहा है तो काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं और इसीलिए हमें रीस्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीस्टार्ट नहीं करोगे तो ये प्रॉपरली डोमेन का मेंबर नहीं क्रिएट होगा, इसलिए रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये रीस्टार्ट हो जाए तो देखिएगा इसकी एंट्री जो होगी वो हमारे डोमेन में आ जाएगी। जैसे अगर सब तक शुरू होता है मैं डोमेन पे जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो चेक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि देखिए यहाँ पर आप कंप्यूटर में जाएंगे ना तो कंप्यूटर में आपका एक कंप्यूटर आ गया। आप नंबर ऑफ़ जितनी मशीन्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे एज अ मेंबर, उनकी एंट्री आपको यहाँ पे आती जाएगी, उनका नाम क्या है ये आपको बताते जाएगा। सो हम यहीं से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे डोमेन के कितने मेंबर हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपका जैसे IT डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और वहाँ पे जो 10 मशीनें लगी हुई, सोचिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 मशीन लगी हुई है, आपने उसका नाम दिया हुआ है मार्केटिंग PC1, मार्केटिंग PC2, मार्केटिंग PC3।
ऐसे नाम दिया हुआ है। सेल में भी सेल PC1, सेल PC2, सेल PC3, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेल के कितने मशीन है, मार्केटिंग की कितने मशीन है। सेंट्रलाइज, हर एक जगह एक ही जगह से सारी चीज़ें करनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया था, जैसे सेल में जाके हमने टेस्ट 3 क्रिएट किया था, साइड आप देखोगे तो टेस्ट 1 हमारे पास में, यहाँ पर हमने टेस्ट 2 भी हमने क्रिएट किया था। अब हमारा ये जो क्लाइंट मशीन्स है, इस पर जाने के बाद आप देखो, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर बैक जाना है, और बैक जाने के बाद में अदर यूज़र पे क्लिक करना है। अदर यूज़र पे जाओगे तो ये दिखाएगा इंडिया, इंडिया में लॉगिन करना है। मैं कर रहा हूँ टेस्ट 1 से, टेस्ट 1 से लॉगिन कर रहा हूँ। जो भी मेरा पासवर्ड होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। देखिए टेस्ट 1 से हमने लॉगिन कर लिया। थोड़ा प्रोफाइल क्रिएट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम टेस्ट 1 से लॉगिन कर रहे हैं, और जब भी किसी कंप्यूटर में नया यूज़र होता है, फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है, उसका प्रोफाइल क्रिएट होता है। और जब प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका प्रोफाइल जो होता है वो क्रिएटेड होता है ना। तो सिंपल थोड़ा सा वेट लगेगा हमारा प्रोफाइल क्रिएट होने में, और अप्रॉक्सीमेटली 1-2 मिनट लग सकते हैं। और उसके बाद में हम दूसरे लॉग ऑफ करके दूसरे यूज़र से भी लॉगिन करके देखेंगे। तो देखिए हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो गया है। मैं वापस इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ टेस्ट 1 को, और मैं टेस्ट 2 से लॉगिन करके देखता हूँ। अदर यूज़र, सिंपल जाएंगे हम यहाँ पर टेस्ट 2, राइट। सो टेस्ट 2 हम ले लेंगे। यहाँ पर पासवर्ड जो है हमारा, पासवर्ड दे देंगे हम। देखिए टेस्ट 2 से भी लॉगिन हो गया। सो सर्वर मशीन पे जितने भी आप यूज़र्स क्रिएट करोगे, वो किसी भी यूज़र से हम इस मशीन पे लॉगिन कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब भी हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे रहे हैं हम क्लाइंट मशीन्स के ऊपर में, क्लाइंट मशीन्स उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को कहाँ से वेरीफाई कर रहा है? सेंट्रलाइज लोकेशन, दैट इज़ अ सर्वर। और यही रीजंस है कि हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को एक सेंट्रलाइज फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो सिंपल हमने देखा कि किसी भी क्लाइंट मशीन्स को अगर यूज़र का डोमेन का मेंबर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, यूज़र क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, OU क्रिएट करना है हम कैसे क्रिएट करेंगे, अगर किसी यूज़र को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलो इतना पहले आप कर लीजिए इस लैब में। आगे हम देखेंगे कि यूज़र के ऊपर में अगर से हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते, कुछ पॉलिसीज़ लगाना चाहते तो हम कैसे करेंगे, राइट। सो सिंपल, चलो।